दोस्तों, आज मैं आपको आकर्षण का यह नियम बताऊंगी। आज आप जान सकेंगे कि आकर्षण का नियम क्या है, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है और आकर्षण का नियम का प्रयोग कैसे करें। आकर्षण का नियम हमारे विचारों से बहुत मिलता जुलता है। यह नियम कहता है कि समान चीज़ें अपने ही समान चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हमारे अपने विचार भी हमारे समान विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वह चीज़ और उस प्रकार की अन्य चीज़ें भी अपने आप आपके जीवन में आ जाती हैं। आपको हम इस प्रकार बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पॉजिटिव विचार के बारे में सोच रहा है, तो इसका रिजल्ट यह होगा कि उस पॉजिटिव विचार के साथ साथ ही उस जैसे अन्य पॉजिटिव विचार भी अपने आप उसके दिमाग में आ जाएंगे। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी नेगेटिव विचार के बारे में सोच रहा है, तो इसका रिजल्ट यह होगा कि उस नेगेटिव विचार के साथ साथ और भी उस जैसे अन्य नेगेटिव विचार भी अपने आप उसके दिमाग में आ जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने जीवन में प्रयोग करके हम अपनी सभी मनपसंद चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं, चाहे वह पैसा हो, अच्छी हेल्थ हो, फिर या रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके अनुसार आज आपको जैसा जीवन मिला है, आज आपके पास जो कुछ भी है, वह आपके द्वारा अतीत में सोचे गए विचारों का ही परिणाम है। हम फोकस होकर जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वह हमें मिल जाती है। यदि आप नेगेटिव माइंड के साथ उन चीज़ों के बारे में सोचोगे जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं चाहते, तो वही नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं। इसके विपरीत यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट होकर उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो वही पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं। इसका मतलब ये है, हम सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। इसके लिए मैं कुछ उदाहरण आपको देती हूँ। जिस प्रकार आपका मोबाइल दुनिया के सभी मोबाइल से कनेक्ट है, उसी प्रकार इस यूनिवर्स की प्रत्येक चीज़ भी एक दूसरे से कनेक्ट है। जब आप किसी अपने व्यक्ति से मोबाइल पर बात करते हैं, तो उसका नंबर मिलते ही जिसका आप नंबर मिलाते हैं उसी से आपकी बात हो जाती है। उसी प्रकार जिस चीज़ के बारे में आप विचार करते हैं, आप यूनिवर्स को भेजते हैं, उसी विचार की वस्तु आपको मिल जाती है। सफलता का क्या नियम है? सफलता का क्या नियम है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब इसे करना कैसे है? सबसे पहले आप जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह अच्छी हेल्थ हो, ढेर सारा पैसा हो या रिलेशन हो, उसे पाने की प्रबल इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। इस इच्छा को आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। इसके बाद आपको अपनी इच्छा के बारे में यूनिवर्स को बताना है। आपको अपनी मनपसंद चीज़ यूनिवर्स से मांगनी होगी, या कहें तो उसे आदेश देना होगा कि मुझे यह चीज़ ला कर दो, ये मेरी मनपसंद चीज़ है। आपका यह आदेश एकदम क्लियर, पॉजिटिव शब्दों में होना चाहिए। आदेश देने के तुरंत बाद आप इसे एक कागज़ पर लिख लें। आपको प्रेजेंट टेंस में इस इच्छा को लिखना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा ये काम पूरा हो गया, जो भी आपका काम था। इतना बोलने के बाद इसे एक कागज़ पर लिखकर ऐसी जगह रख दें जहाँ इसे दिन में कई बार आप देख सकें। इसके बाद आपको खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि आपकी मनपसंद चीज़
आपके पास है। इसके लिए आपको अपने मनपसंद चीज़ के विचार के साथ अपने विश्वास या आस्था को जोड़ना होगा। आस्था वह है जिसे आपको अपने मनपसंद चीज़ के विचार के साथ जोड़ देना होगा, जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा उस वस्तु की ऊर्जा से जल्दी ही मैच होगी और आदेश का पालन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अपना विचार या आदेश यूनिवर्स को देते समय आप में कैसी फीलिंग होती है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको खुद को बार बार यह विश्वास दिलाना होगा कि यह चीज़ आपके पास ही है और उस चीज़ के लिए आप यूनिवर्स को धन्यवाद भी दे रहे हैं और आपको धन्यवाद देते रहना होगा। आपकी आस्था का या फीलिंग का जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आप काम करेंगे, यूनिवर्स आपका काम उतनी ही जल्दी पूरा करेगा। इतना करने के बाद आपका काम समाप्त हो जाता है और यूनिवर्स का काम शुरू हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यूनिवर्स से जब भी कोई चीज़ मांगनी है या आदेश देना है तो वो एकदम क्लियर और सकारात्मक शब्दों में होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों से उत्पन्न होने वाली फीलिंग को पकड़ लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। कभी भी आपकी जो भी सोच है वो दोगली नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी यूनिवर्स से मांगना है एकदम क्लियर होना चाहिए। इस नियम को अपनाते समय आपको यूनिवर्स पर शंका नहीं होनी चाहिए। यदि आपने किसी चीज़ का आदेश यूनिवर्स को दिया है तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि यूनिवर्स इसे पूरा करेगा या नहीं करेगा। यूनिवर्स अपने काम को कैसे अंजाम देता है यह उसका काम है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।